Good morning, students. Today we will discuss the remaining question of exercise 4.6. Let us start from the question number 11. क्वेश्चन नंबर 7 to 14 सारे एक जैसे हैं क्योंकि मैंने कल भी बताया था, बट मोस्टली जो बच्चे हैं जिन्होंने कर लिए हैं बट जिन्होंने नहीं करे हैं तो वो अपने यहाँ से जितने क्वेश्चंस रह रहे हैं उनको मैं करा देता हूँ. अगर आपका कोई डाउट है तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ कि भाई मेरे ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा रह रहे हैं तो सर प्लीज़ हमें ये बता दो. बट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता किसी को. आई थिंक सारे इंटेलिजेंट बैठे हैं यहाँ पर मेरी क्लास में, किसी को कोई भी डाउट नहीं है. सो दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. थैंक यू. चलो देखते हैं. लेट सी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11. नाउ सी, वेट अ मिनट. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक सिस्टम दिया है इक्वेशन का. 3 इक्वेशन दिए, इनकी इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब भी क्या है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है. अगर हमें पता है अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है मतलब उसके सॉल्यूशन यूनिक निकलेंगे. मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू एक वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी. अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल, अगर सिस्टम मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है. वो हम चेक करते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल कर, और वो पूरा बताया हुआ है. बट यहाँ से मतलब 7 से 14 तक सबका डिटर्मिनेंट, सबका सॉल्यूशन आएगा. मतलब सबका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, सबका सॉल्यूशन ही आएगा. तो देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे राइट कर सकते हैं. दिस वन, तो यहाँ से देखो 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 3 सॉरी 0 x का तो है ही नहीं तो 0 3 माइनस 5. एंड वेरिएबल जो कोफिशिएंट वेरिएबल मैट्रिक्स क्या बनेगा, तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगा 1 3 बाई 2 9. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं ए, दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी, सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. वी हैव टू फाइंड द ए इनवर्स. सो ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए. तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जब हमने एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 करा, C1 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग करना, यू गेट द वैल्यू 34. क्लियर. एंड नाउ एडजॉइंट ए निकालना. एडजॉइंट ए निकालने में भाई ये आफत है क्योंकि कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं. बस एक यही काम है पूरे क्वेश्चन में. ओके, नाउ सी एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. ओके, तो हमारे पास एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं तो ए मैट्रिक्स क्या है, यही है, तो इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं. देखो कोफैक्टर आप निकाल लेना, हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर कि कोफैक्टर निकालते कैसे. सो A1 आया 13, A1 2 आया 5, A1 3 आ गया, A2 1 8 आ गया, A2 2 इज इक्वल टू माइनस 10, A2 3 इज इक्वल टू माइनस 6, A3 1 1, A3 2 3 एंड A3 3 माइनस 5. तो हमारे पास एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन गया 13 5 3 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस 5 1 3 माइनस 5. इस पूरे का ट्रांसपोज. तो इस पूरे का जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी. देखो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम. सो ए इनवर्स हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया दिस वन. सो ए इनवर्स क्या है 1 बाय 34. 34 क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 34 है. 1 बाय 34 इज इक्वल टू दिस. सो हम जानते हैं कि ए इनवर्स की वैल्यू भी यहाँ रख दो पूरे की, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है. सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ये पूरा निकल कर आ गया इंटू बी. बी आपके पास 1 3 बाई 2 अपॉन में 9 था. तो अब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो एक ये वैल्यू आ जाएगी पूरी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो एक ये वैल्यू आ जाएगी पूरी, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो एक ये वैल्यू आ जाएगी पूरी. यू गेट द आंसर 34 बाय 34, 70 बाय 34 माइनस 15 बाय 34. देखो जब आपको लगे ना कि इस रेशियो में आ रहा है आंसर, मतलब 34 बाय 34 मतलब 1 आ रहा है, 17 अपॉन 34 मतलब इससे भी कैंसिल होकर कुछ आएगा, तो समझ जाना कि आंसर आप सही जा रहा है. 51 और 34 आता है 17 के उसमें, ठीक है 17 के कॉलम में आता है. सो समझ जाना कि हमारा आंसर सही जाना है, सही आंसर आए. तो देख सकते हो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, वाई की वैल्यू आ गई 1 बाई 2 एंड जेड की वैल्यू आ गई माइनस 3 बाय 2. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. इट इज द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस एक्सरसाइज से 4.6 से ऑलवेज हमेशा एक 6 मार्क्स का आता है. अगर आपके 6 मार्क्स का मिनिमम पेपर है, अगर 6 मार्क्स का अगर मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन है, तो अगर आपका मैक्सिमम आता है 5 मार्क्स का तो 100% 5 मार्क्स का इस एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन आएगा. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4.6. देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है 4.6 का. तो यहाँ पे देखो
क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, वो कह रहा है फाइंड ए इनवर्स, पहले इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर कह रहा है कि इस ए इनवर्स का यूज करके सॉल्व करो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कोई इक्वेशन गिवन है, हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ आ गया ना, कि पहले तो फाइंड ए इनवर्स निकालना है, आफ्टर दैट ए इनवर्स का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो अलोंग हम पहले ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाला, अलोंग C1 कर रहे हैं हम, तो अलोंग C1 मैंने ये कंप्लीट निकाल कर आपका क्या आ गया, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू -1 आया, डिटरमिनेंट्स ऑफ डज नॉट इक्वल टू 0। हमेशा ही आएगा, हमेशा ही जितने भी आपके क्वेश्चन है 7 से लेकर 16 तक सबकी वैल्यू आएगी XYZ की, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है आपका। तो अभी हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे आएगा भाई, इसके निकालो A11 निकाल लेना भाई। आपको पता है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने सब कुछ यहाँ पर A11 आ गया 0, A12 आ गया 2, A13 आया आपका 3 - 2, A21 आया -1, A22 आया -9, A23 आया -5, A31 आ गया 2, A32 आ गया 23, A33 आ गया 13। सो एडजॉइंट ए, ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है पूरी, 0 2 1 -1 -9 -5 2 2 3 2 23 13। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एडजॉइंट है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, दिस बिकम ट्रांसपोज। क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास इनवर्स, ए इनवर्स क्या आया, 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू आई थी -1, और एडजॉइंट है ये पूरा है, मतलब -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सबको बाहर -1 है, तो जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इनवर्स हमारे पास ही आ गया। अब हमें सॉल्व करना है इस ए इनवर्स का यूज करके, किसको, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है ना। सी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।